देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम एडवोकेट सुधीरेश तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, आज हम यहाँ अमरावती जिले के अमरावती तहसील के यहाँ जो बाजू में जो बेलोरा हवाई अड्डा है, उसके हवाई अड्डे के बाजू में अड़गांव खुर्द एक गांव है। और इस गांव में यहाँ पर भीमा कोरेगांव प्रतिकृति मानवंदना बहुउद्देशीय संस्था तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर धम्म शांति विपश्यना मेडिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। और इस संस्था के जो अध्यक्ष है और संस्था के जो संचालक है और इस धम्म शांति विपश्यना सेंटर के जो संचालक है, मुख्य व्यवस्थापक है, वो कैलाश मोरे सर है। और ये बहुत ही यहाँ पर एक कुदरती नज़ारा है, आजू बाजू में हरे भरे खेत है। और यहाँ इस परिसर में, इस माहौल में आने के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है। और यहाँ पर जो भी यहाँ उपासक और उपासिका यहाँ विपश्यना सेंटर में आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और यहाँ पर उनके विपश्यना करने के लिए एक बहुत बड़े हॉल की व्यवस्था की गई है। और यहाँ देखिए आप नज़ारा, ये बड़ी विपश्यना सेंटर का हॉल है। और उसके बाजू में और एक दूसरी भी नई इमारत यहाँ पर खड़ी है। और ये पूरा जो एरिया है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत नज़ारा बेहतरीन है। और आने वाले दिनों में यहाँ पर और डेवलपमेंट करना बाकी है। और जैसा भी समाज कल्याण से कैलाश मोरे सर को संस्था के माध्यम से जो भी सरकार से अनुदान मिलेगा, उस अनुदान से यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बनाने का भी उनका प्रस्ताव है। और उसके बाद में और कुछ भंते जी लोगों के निवास भी यहाँ बनाने का उनका प्रस्ताव है। और हम लोग ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे जो समाज कल्याण मंत्री है संभाजी नगर के हमारे संजय सिरसाट साहब, जो कि शिवसेना शिंदे गठ के नेता है और फिलहाल में महायुति सरकार में कैबिनेट दर्जे के समाज कल्याण मंत्री है, तो ये अमरावती तहसील में अमरावती जिले का एक बहुत बड़ा धर्म स्थल और बहुत बड़ा प्रेरणा स्थल हो सकता है। और इसलिए इस धम्म का एक सेंटर है, यहाँ से धम्म का प्रचार होगा, यहाँ से प्रसार होगा, यहाँ से धम्म उपासक और उपासिकों को धम्म का ज्ञान मिलेगा। नीतिमान एक युवा और युवाओं की एक नीतिमान बौद्ध समाज की पीढ़ी तैयार होगी। और आजू बाजू परिसर में जो भी मरीज होते हैं, बीमार पड़ते हैं, अगर यहाँ पर अस्पताल शुरू किया गया तो यहाँ पर उनके 200 पलंग की व्यवस्था यहाँ करने जा रहे हैं। तो सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए भीमा कोरेगांव प्रतिकृति मानवंदना बहुउद्देशीय संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा शासकीय निधि देने की कोशिश करे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर बौद्ध अनुयायी के लिए ये एक शक्ति स्थल होगा, ये एक प्रेरणा स्थल होगा। और यहाँ से यहाँ हमारे जो धम्म के कार्यक्रम रहेंगे वो भी साल भर यहाँ चलते रहेंगे।
धम्म सम्मेलन चलते रहेंगे, धम्म देशना चलती रहेगी और धम्म शिविर चलते रहेंगे। और उसी के साथ में अस्पताल की अगर व्यवस्था वहाँ की गई, उसी के बाद कुछ अमरावती शहर में और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो हमारे बौद्ध समाज के युवा और युवतियाँ हैं, उनके कम से कम 200 छात्र और छात्राओं की के रहने के लिए भी एक हॉस्टल भी बनाने का प्रस्ताव कैलाश मौर्य सर का है। तो ब्लू टाइगर की जो न्यूज़ चैनल की जो टीम है, हमारे साथ में प्रेम जौंदाल है, अन्ना पुनकर है, संदेश भाई तायड़े है, और ये सारे लोग यहाँ पर हमने यहाँ इस स्थल को हमने आज सदिच्छा भेंट दी है। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले 2 वर्षों में इस धम्म शांति विपश्यना सेंटर का बहुत बड़ा विकास होगा। सरकार भी बड़े पैमाने पे इसको समाज कल्याण मंत्रालय से शासकीय अनुदान उपलब्ध कराएगी। और उसी प्रकार से हमारे महाराष्ट्र में जितने भी बौद्ध अनुयायी है वो भी बढ़ चढ़कर इस प्रकल्प को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में इसमें चंदा देंगे और बड़ी तादाद में अपना इसमें सहयोग, आर्थिक सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, अब अपने वार्तालाप को, अपने चर्चा को, अपने संवाद को यहाँ विराम देता हूँ। अगली बार परिचय एक धम्म संस्था का इस सेगमेंट में आपसे फिर से रूबरू होंगे दूसरे एक अन्य धम्म स्थल के साथ। अब एडवोकेट सुधीरेश तायड़े को इजाज़त दीजिए। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।